हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है उसमें हम कढ़ाई कला के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उस पर हमने आई थिंक सिलाई के टाँके पढ़े थे। ठीक है, हाथ की सिलाई के टाँके पढ़े थे। आज हमारे जो टाँके भी होंगे वो कढ़ाई कला से संबंधित होंगे और ये टाँकों से जो है कि प्रश्न आपके डीपली भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पूरी थ्योरी लिख दी और उसमें से पूछ लिया भाई ये किस टाँके की विशेषता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बनते हैं और हम हर एग्ज़ाम में बनते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस पर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई आप सभी जानते हो, जो हम लोग सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं उन्हीं को कढ़ाई कहते हैं कपड़ों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कढ़ाई के टाँकों को पढ़ने से पहले एक क्रम जो लगभग हमारे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, नेट में ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो तैयारी है इस वक्त जो चल रही है, मैं बेशक शायद मेरे ना वॉल पेपर पे ना ही डिस्क्रिप्शन में इतनी जगह होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख पाऊँ, लेकिन मैं नेट लिखती ज़रूर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है इस समय नेट लेवल की भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कढ़ाई कला के विभिन्न चरणों की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कढ़ाई कला के चरणों को। ठीक है, कला के चरण। ठीक है, चरण एक सीक्वेंस जो कि हर नेट के एग्जाम में विशेष तौर पर हर एक चीज़ का सीक्वेंस यहाँ पर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस रहेगा जब हम कढ़ाई स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन। हम क्या करते हैं, नमूने का चुनाव करते हैं। ठीक है, नमूने का चुनाव करते हैं। यहाँ पर नमूने का चुनाव करते हैं। ओके, दूसरी चीज़ आती है कि नमूने का चुनाव कर लिया, अब हमें क्या करना है, तो हमें अब नमूना उतार लेना है उसको। भाई चुनाव कर लिया, भाई अब कपड़े पर उतारना है उसको। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ डिज़ाइन। अभी लास्ट क्लास हमने जो आपको अभी पढ़ाई थी विभिन्न कढ़ाइयों की, तो उनमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी कढ़ाई ट्रेस की जाती है, कौन कौन सी कढ़ाई बिना ट्रेस किए हुए बनाई जाती है। तो उनमें से एक कढ़ाई का आप उदाहरण हमें लिखोगे कि मैम ये वाली कढ़ाई जो है ट्रेसिंग विधि से बनती है और ये वाली नहीं बनती है। बस एक ही एक उदाहरण आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नमूने को वस्त्र पर उतारना, फिर हम क्या करते हैं, नमूना जो बनाया उसे हम वस्त्र पर उतार लेते हैं। ठीक है, पहले हमने नमूना ट्रेस कर लिया किसी चीज़ पे, पेपर वगैरह पर, फिर हमने क्या किया, उसको वस्त्र पर उतार लिया। ठीक है, को वस्त्र पर उतारना। ओके, फिर हमने क्या किया, उसकी कढ़ाई कर ली। भाई नमूना उतर गया तो अब हम कढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हम कढ़ाई करेंगे, कढ़ाई करना। और नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो जब हमने कढ़ाई की उस पर क्या करना है, इस्त्री करना, मतलब उसको फिनिशिंग देना एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सेट हो जाए इसलिए उस पर हमने क्या की, इस्त्री कर ली। ठीक है, तो इस्त्री करना। ओके, और लास्ट आ जाता है जो आपने कढ़ाई की उस वस्त्र की धुलाई कर लेना। ठीक है, कढ़ाई करने के बाद भी धुलाई आवश्यक होती है। ठीक है, तो कढ़ाई किए हुए वस्त्र की क्या करना, धुलाई करना। ठीक है, धुलाई करना लिख लीजिएगा, धुलाई करना। ओके, क्लियर हुआ? तो ये जो है आपकी कढ़ाई कला के विभिन्न चरण हो गए। नमूने का चुनाव करो, फिर नमूने को वस्त्र पर उतारो, फिर जो नमूना है नमूने को पहले उतार लो, किसी पेपर वगैरह पे हम उतारते हैं ना, फिर हम वस्त्र पर उसको उतारते हैं। ठीक है, और फिर उसकी कढ़ाई करते हैं, फिर कढ़ाई करके इस्त्री करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी हम धुलाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक मतलब यहाँ पर क्रम हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेसिंग कागज आते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, नमूने को उतार सकते हो। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे बच्चों के अगर वस्त्र पूछे जाएं कि जबले वगैरह हम देखते हैं तो उन पर जो होते हैं नमूने किस विधि से काटने चाहिए, तो बच्चों के एप्लिक वर्क से। आपने देखा होगा बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों के वस्त्र आते हैं तो उसमें कभी टेडी कटा हुआ लगा होता है और उस पर चारों तरफ से कढ़ाई कर दी जाती है। ठीक है, तो एप्लिक वर्क होता है वो, कि भाई कोई भी कपड़े से ही डिज़ाइन कपड़े पर बनी हुई होती है और किनारे पर उसके सिलाई से उसको जोड़ भी दिया जाता है और प्लस वो कढ़ाई की तरह धागे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एप्लिक वर्क विधि से जो होते हैं बच्चों के विधि से बच्चों के नमूने जो है बच्चों के वस्त्र, एप्लिक वर्क विधि से बच्चों के नमूने बच्चों के वस्त्रों के नमूने काढ़े जाते हैं। ठीक है, वस्त्रों, यहाँ पर लगेगा वस्त्रों के नमूने काढ़े जाते हैं, काढ़े जाते हैं। ठीक है,
ओके, अब हम कुछ बात करेंगे कढ़ाई के टाँकों की। ठीक है, कढ़ाई के टाँकों की बात कर लेते हैं, और जो चीज़ें बेवजह की हैं जिनसे प्रश्न नहीं बनते, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ती जाऊँगी, बस प्रमुख चीज़ें हैं जो उनको बताऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि बेवजह की बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है जो कि आप जेन्युइनली अगर सोचा जाए तो आप खुद भी पढ़ सकते, मतलब दिमाग से भी कर सकते हो। तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें उठा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कढ़ाई के टाँके की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सादा टाँका। सादा टाँका जो है आपके सादा मतलब नॉर्मल जो हाथ वगैरह की कढ़ाई होती है उसमें भी प्रयोग की जाती है, और प्लस आपके कढ़ाइयों में भी प्रयोग की जाती है। आज पता नहीं फ़ोन की स्क्रीन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जबकि स्क्रीन मैंने साफ़ कर ली थी। होता है ना कभी कभी, मतलब कौन से शब्द मैं यूज़ करूँ तो वो उंगली जो है चल नहीं रही है। ठीक है, ये पता नहीं कभी कभी स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सादा टाँका या तो हैंग कर रही है इसकी स्क्रीन, मतलब लिखने में कुछ भी रीज़न है, बहुत किरकिरी सी हो रही है हाथ में। तो सादा टाँका की अगर हम बात करते हैं तो सादा टाँका आप जानते हो नॉर्मल एक सादा सिंपल कढ़ाई हाथ से जो की जाती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें कोई विस्तृत क्षेत्र भरना होता है, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र मतलब कोई कपड़े पे आप कढ़ाई कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा खाली जगह है जिसको आपको भरना है। ठीक है, तो विस्तृत क्षेत्र को भरने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं सादा टाँका का। विस्तृत क्षेत्र को भरने के लिए, क्षेत्र को भरने के लिए ओके, विस्तृत क्षेत्र को भरने के लिए जो है आपका सादा टाँका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये कढ़ाई जो होती है हल्की हल्की दिखाई देती है, और जब बच्चियों को कढ़ाई सिखाई जाती है, मान लो आप होम साइंस में आपको कढ़ाई सिखाई जा रही है, तो कहते हैं सबसे पहले यही टाँका जो है उन्हें सिखाया जाता है, सादा टाँका। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बखिया की। इसकी बात करेंगे हम, दूसरी बखिया की बात करेंगे, बखिया। ओके, बखिया क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। तो जो बखिया है आपकी, उसकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, फूल पत्तियों के डिज़ाइन। इनसे क्या बनता है, फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं बखिया से। फूल पत्तियों के डिज़ाइन, आप जानते हो फूल पत्तियाँ भी बनाई जाती हैं कढ़ाई में, तो उनके डिज़ाइन बनते हैं। उनके डिज़ाइन में क्या बनती हैं, उनकी टहनियाँ जो स्टेम होती हैं वो भी इससे काढ़ी जाती है। हालांकि स्टेम अलग होती हैं, लेकिन फिर भी इनसे भी बनाया जा सकता हो। एक स्टेम कढ़ाई होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है, लेकिन फिर भी इससे भी बखिया से भी टहनियाँ बना दी जाती है। ठीक है, और क्या किया जाता है, बाहरी आकृति, मान लो आपने कोई डिज़ाइन बनाई है, अब उसकी बाहरी आकृति पर आउटलाइन की तरह, जैसे नहीं कोई कभी कभी कुछ काम करते हैं तो इसको बाहरी आकृति भी इससे बनाई जाती है बखिया से। ठीक है, बाहरी आकृति भी बनाई जाती है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को पूरा करके लिखना, मैंने शॉर्टली लिख दिया कि बखिया से फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, टहनियाँ बनाई जाती हैं कढ़ाई में, और बाहरी आकृति को भी सजाया जाता है। ओके, और सादा टाँका क्या करते हैं, विस्तृत क्षेत्र भरने के काम आता है। ठीक है, काफ़ी जगह है तो उसको आपने सादा टाँके से छोटे डिजाइनों से भर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 हो गई। 3 की बात कर लेते हैं। 3 जो कढ़ाई होती है आपकी हेरिंग बोन। ओके, यहाँ पर मैं 2 कढ़ाइयाँ आपको एक साथ बताऊंगी, और हाँ आज मैं आपका एक डाउट और क्लियर करूंगी, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे ही पूछे जाते हैं। हेरिंग बोन स्टिच की बात करते हैं पहले, अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी मैं। हेरिंग बोन स्टिच क्या है, तो ये जो होती है कढ़ाई के लिए उपयोगी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ 2 कपड़ों को जोड़ने, ठीक है, क्या करता है ये, 2 कपड़ों को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम, 2 कपड़ों को जोड़ने का ये काम करती है। साथ ही साथ बॉर्डर कढ़ाई में प्रयोग की जाती है। ठीक है, बॉर्डर की सजावट की जाती है। बॉर्डर जो होते हैं किनारे, साड़ी बाड़ी के किनारे होते हैं ना, उनको सजाया जाता है, तो बॉर्डर की सजावट में काम आता है। अब हमने क्या बताया, 2 कपड़ों के जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक होती है फैगोटिक। ठीक है, फैगोटिक यहीं पर लिख देती हूँ, फ़ोन नंबर, फैगोटिक। तो यहाँ पर फैगोटिक जो कढ़ाई है आपकी, ये भी 2 कपड़ों के जोड़ने में काम आती है। यहाँ पर आपके कई डाउट ऐसे क्लियर होंगे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। देखो, हेरिंग बोन और फैगोटिक दोनों ही कपड़ों को जोड़ने का काम यहाँ पर करते हैं। ऐसे ही आपके दाएँ और बाएँ पूछा जाता है, तो वो भी मैं सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगी कि कौन सी कढ़ाई दाएँ से बाएँ शुरू होती है, कौन सी बाएँ और दाएँ शुरू होती है। ठीक है, बस इन जब कढ़ाइयों को किया जाता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, करना कठिन नहीं है, लेकिन कपड़े जो है, मान लो इधर से ये कपड़ा है, ठीक है, और दूसरा कपड़ा ये है, तो ये बिल्कुल जैसा मेरा ये क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल कपड़े होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर कपड़े ये होने चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से, अभी भी मेरा एक साइड से इधर से बड़ा हो गया, तो ये कपड़े कैसे होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी काम जो है सही से हो पाएगा। और इनको इस तरीके से जोड़ते हुए
चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जोड़ती हुई डिज़ाइन बनती हुई रहती है। सेम ऐसी ही हेरिंग बोन आती है आपकी। ओके, तो इस तरीके से ये दो कपड़ों को जोड़ने का काम यहाँ पर फैगोटिंग स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका सादा टाँका है और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच होती है। एक होती है नंबर 5 में डाल देती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ही पता को 4 ये हो गया, 5 नंबर डाल दिया। एक होती है क्योंकि आपकी डाउट्स वाली चीज़ें हो जाती हैं कि आप जब पढ़ते हो तो आपके तो मैंने वो चीज़ पढ़ी थी उसमें भी ये चीज़ थी, अब आंसर ये क्यों हो गया, क्योंकि एक एक जो कढ़ाई है वो कई कई तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट एक टाँका होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। ठीक है, शॉर्ट स्टिच। ओके, तो जैसे सादा टाँका में हमने बताया कि वस्त्र की को भरने का काम किया जाता है, ठीक इसी तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच में भी टाँकों को भरने का, टाँकों का मतलब कपड़े में क्या मान लो खालिस्तान ज़्यादा है, ठीक है, जो कोई कढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारी जगह खाली होती है तो वो अच्छी नहीं लगती, तो उसको हम भरते हैं ना। जैसे कोई फूल बनाया, बड़ा फूल है तो बीच में किनारे किनारे कढ़ाई हो गई, बीच में खाली खाली दिख रहा है। जैसे मान लो कि सपोज दैट मैंने ये फूल बनाया, ठीक है, ये फूल बनाया मैंने, ठीक है, मेरी कोई चीज़ सही नहीं बन सकती ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये अब मैंने फूल बनाया, अब इसमें क्या ये खाली खाली जगह लिख रही है, तो जैसे हम ये सादा टाँका से भर रहे हैं, छोटा छोटा टाँका लेके ये डिज़ाइन भर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है ये भी भरी जाती है, लेकिन ये भरी जाती है इसकी विशेषता ही, भाई अपनी भी तो कुछ विशेषता होगी, तो इसकी विशेषता अपनी क्या है, इसकी अपनी ये विशेषता है कि ये जो आपके धूप छाँव वाली कढ़ाई होती है ना वो इसी से की जाती है। कुछ वस्त्र आपको दिखते होंगे ना उनमें जो कढ़ाई होती है उसमें धूप और छाँव का फील आता है, तो वो इसी से होती है। ठीक है, तो वस्त्र को भरने का काम तो ये करती है, लेकिन जो धूप छाँव वाली डिज़ाइन होती है वस्त्रों में या कढ़ाइयों में वो किससे बनाई जाती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से। क्लियर हुआ। हेरिंग बोन फैगोटिक दो कपड़ों को जोड़ता है, सादा कढ़ाई लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच क्या करता है, कपड़े को भरने का काम करता है, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच जो होती है वो क्या करती है, धूप छाँव वाला प्रभाव देती है वस्त्रों को, लेकिन जो आपकी सादा कढ़ाई है वो वस्त्रों को भरने के साथ साथ एक सरल टाँका होता है जो स्टार्टिंग में जब बच्चे कढ़ाई सीखते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है, बिल्कुल। बात आती है, एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, तभी अब हम कढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं कि दाएं से बाएं कौन सी कढ़ाई होती है। दाएं से बाएं जो कढ़ाइयाँ चलती हैं वो बता देती हूँ आपको कढ़ाई। ओके, ये प्रश्न बनते हैं दाएं से बाएं, बहुत सच में अगर कढ़ाई से प्रश्न कोई बना है तो यही बने हुए हैं, करीब 2 या 3 बार, मतलब स्पेशली अगर कोई प्रश्न 1 से 2 बार भी पूछ लिया जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दाएं से बाएं अगर आपसे पूछा जाए और बाएं से दाएं, दो कढ़ाइयाँ बाएं से दाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दाएं से बाएं कढ़ाई कौन कौन सी होती है, तो स्टेम कढ़ाई है आपकी जिससे टहनियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, सेवरॉन स्टिच है, ओके, सेवरॉन स्टिच है, और साथ ही साथ आपकी हेरिंग बोन जिसके विषय में अभी हमने बताया था, दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, हेरिंग बोन, तो ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों क्या है आपकी दाएं से बाएं चलती हैं। क्लियर हुआ, दाएं से बाएं चलती हैं। अब बात आती है तो फिर बाएं से दाएं कौन कौन सी जाएंगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, इसे इधर कर लीजिए, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं स्टेम, सेवरॉन और हेरिंग बोन जो है आपकी वो बाएं से दाएं चलती हैं, और दाएं से बाएं इधर कर लीजिए। ठीक है, दाएं से बाएं इधर कर लीजिए, तो इतना तो कर ही सकते हो भाई, जो चीज़ यहाँ मैंने लिख दी है वो इधर कर लो, क्रॉस लगा दो अगर लिख लिया हो जल्दी से। ठीक है, तो क्रॉस लगा दो। यहाँ पर ये रनिंग है, ठीक है, रनिंग स्टिच, ओके, ये स्टेम थी, ये रनिंग है, ओके, और गांठदार चेन, गांठदार चेन स्टिच, ओके, क्लियर हुआ। और यहाँ पर होगा आपका केबल स्टिच, केबल होती है कढ़ाई, ठीक है, केबल स्टिच अब आपको हमने क्या क्या बताया, हमने कहा दाएं से बाएं जो कढ़ाइयाँ चलती हैं वो होती हैं रनिंग, गांठदार, और क्या होती है, मतलब गांठदार चेन स्टिच, और कौन सी होती है, केबल स्टिच। केबल भी एक कढ़ाई होती है, ओके, केबल, ओके। अब आपको एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, किसकी, एक की बता दूंगी जिससे आप दूसरी खुद ही याद हो जाएगी आपको। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या ट्रिक होगी इसकी, एक सेकेंड, दाएं से बाएं की ट्रिक बताऊंगी आपको, तो बाएं से दाएं आपको खुद ही याद हो जाएगा। दा कचरा गांठ, दा, और दा भी मैंने इसलिए लगाया कि आपको ये पता रहे कि दाएं से बाएं की है। ठीक है, दा, नहीं तो खाली कचरा गांठ ही इसकी काफ़ी थी। ठीक, दा कचरा गांठ, ओके, दा कचरा गांठ से अब बताइए मैंने क्या क्या कहा। दा का मतलब हो गया दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं पहले दाएं आया ना, तो दा से दा हो गया। का से क्या होगा इसमें, का से हो जाएगा केबल स्टिच, चा से क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेन स्टिच,
ठीक है। और गांठ से हो जाएगी गांठदार स्टिच, और रा से क्या हो जाएगी रनिंग स्टिच। ओके, मतलब मैंने यहाँ पर तो इस तरीके से लिखा है, लेकिन आप इसको सीधे सीधे भी ट्रिक में लिख सकते हो। दा से दाएं से बाएं वाली कढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पर। का से हो जाएगी आपकी केबल स्टिच, चा से हो जाएगी आपकी चेन स्टिच, और रा से हो जाएगी आपकी रनिंग स्टिच, और गांठ से आपकी गांठदार स्टिच। क्लियर हुआ? तो ये आपकी इसकी ट्रिक हो गई। आई होप इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम अपनी कढ़ाइयों को विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे बटन होल स्टिच की। हालांकि आपको सब ये कढ़ाइयाँ याद आ रही होंगी। अभी तक हमने जो सादा टाँका, बखिया, हेरिंग बोन आपको पढ़ाई। अब मैं बताने जा रही हूँ बटन होल स्टिच। ठीक है, बटन होल। हालांकि मैंने कढ़ाइयाँ आपको 5 करीब या 6 बता भी दी हैं, लेकिन मैंने फिर भी 4 पॉइंट डाला है, क्योंकि मैं वहाँ पर कोरिलेट कर रही थी, इसलिए चीज़ों को बता दिया आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बटन होल स्टिच क्या होती है। तो बटन होल जो आपकी स्टिच होती है, इसमें क्या किया जाता है, कट वर्क का जब हम कोई भी कढ़ाई करते हैं कट वर्क, तब हम बटन होल स्टिच का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। इसमें होता क्या है, जो किनारे होते हैं या जो धागे निकले हुए होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किनारे मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बटन होल बनाते हैं तो उसमें क्या है, कट मारते हैं। तो कट मारते हैं तो धागे वहाँ से निकलते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, मजबूत करने के लिए भी कढ़ाई करते हैं कि धागे ना निकले। ठीक है, तो किनारे क्या होते हैं, उसके मजबूत हो जाते हैं। कट वर्क में हम बटन होल स्टिच का प्रयोग करते हैं। ये तो आपके जो नॉर्मल भी कढ़ाई में यूज़ होने वाले 4 टाँके थे, सादा, बखिया, हेरिंग बोन और बटन होल स्टिच। अब हम आ जाते हैं स्पेशली जो कढ़ाई में ही प्रयोग होते हैं, जिनका हम नॉर्मल प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ये जो टाँके अभी तक हमने आपको बताया, ये आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। सादा सिलाई बिलाई में भी देखो, हम शर्ट में बटन लगाते हैं तो हम भाई बटन होल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो है कढ़ाइयाँ होंगी वो स्पेशली कढ़ाई में ही ये टाँके प्रयोग होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये प्रमुख टाँके होंगे कढ़ाई के। ओके, जैसे कि प्रमुख टाँके कौन कौन से। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा स्टेम स्टिच। हालांकि इसके विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, पर कोई बात नहीं, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो स्टेम स्टिच अभी हमने क्या बताया, ये बाईं से दाईं ओर जाती है, बाईं से दाईं ओर जाती है, ये दाईं ओर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या जाता है, बाईं से ये दाईं ओर जाती है। इसमें क्या होता है, सीधी रेखा पर छोटे छोटे तिरछे टाँके लिए जाते हैं। मान लो कोई कढ़ाई आप सीधी बनानी है, लेकिन उस पर टाँके कैसे होते हैं, छोटे छोटे और तिरछे टाँकों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, छोटे छोटे तिरछे टाँके इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तिरछे टाँके। ठीक है, इसमें प्रयोग किए जाते हैं, टाँके प्रयोग किए जाते हैं। अब स्टेम के आपको नाम से ही पता चल रहा हो क्या बनता है इसमें। स्टेम जो टहनियाँ होती हैं, स्टेम का मतलब होता है टहनियाँ। ठीक है, टहनियाँ जो होती है ना, टहनियाँ बनाई जाती हैं, फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मतलब फूल पत्तियों की डंडियाँ। टहनियों का अलग हो गया, जो फूल पत्ती बनाई जाती है उसकी डंडियाँ इसमें बनाई जाती हैं। बाहरी आकृति बनाई जाती है, बाह्य आकृति भी कई डिज़ाइनों से बनती है। ठीक है, बाह्य आकृति बनाई जाती है इनसे। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी क्या, स्टेम स्टिच, जो बाईं से दाईं ओर चलती है। छोटे छोटे तिरछे टाँके इसमें लिए जाते हैं। इससे ज़्यादातर फूलों की टहनियाँ बनाई जाती हैं और बाहरी आकृति को मतलब काटा जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं रनिंग स्टिच की। रनिंग स्टिच कैसी बनाई जाती है, तो जो रनिंग स्टिच होती है आपकी वो दाएँ से बाएँ चलती है। अभी बताया, दाएँ से बाएँ चलेगी। ओके, रनिंग स्टिच कैसे चलेगी, दाएं से बाएं चलेगी। यहाँ पर भी क्या होता है, छोटे छोटे टाँके लिए जाते हैं। और ये इसका प्रयोग किसमें करते हैं, कच्ची सिलाई में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। कच्ची सिलाई एक ऐसी सिलाई होती है जिसको बाद में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कच्ची सिलाई में मतलब पक्की सिलाई करने के बाद तोड़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी बस इतना याद रखो कि कच्ची सिलाई में प्रयोग कर सकते हैं, इस कढ़ाई का में प्रयोग है किया जाता है। ठीक है, और इससे भी बाहरी आकृति और भरने का काम किया जाता है। बाहरी आकृति और भराई का काम भी किया जाता है। भराई का काम कई कढ़ाइयों से किया जाता है। भराई का काम किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, चीज़ें डिफ़िकल्ट तो हो जाती हैं, पर ऐसे ही होती, इन्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मतलब इन्हें ऐसे ही याद भी आपको करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही समझना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी बैक स्टिच की। बैक स्टिच क्या होती है, बखिया कहते हैं इसे, बैक स्टिच। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बखिया कहते हैं। ठीक है, बखिया, इसी को बखिया कहा जाता है। ओके, अभी जो हमने पीछे आपको बखिया पढ़ाई थी वही चीज़ है ये, बैक स्टिच है ये, और इसको मतलब बैक स्टिच कहा जाता है। बाहरी आकृति में इसका प्रयोग होता है, बाहरी आकृति बनाने में प्रयोग। ठीक है, आकृति
बनाने में प्रयोग। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, चेन स्टिच की। किसकी बात करेंगे अब हम, चेन स्टिच की बात करेंगे यहाँ पर। जिसे चेन स्टिच को क्या कहा जाता है, जंजीरा कढ़ाई भी कहा जाता है। चेन स्टिच, स्टिच इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जंजीरा कढ़ाई। जंजीरा, ठीक है, जंजीरा जा है ये, ठीक है। जंजीरा कढ़ाई इसको कहा जाता है, या टाँका, टाँका कर लीजिए, जंजीरा टाँका इसको जो है कहा जाता है। यहाँ पर रेखाएं बनाई जाती हैं, रेखाएं, वही बात आ जाती है, रेखाएं मतलब किनारे किनारे काटा जाता है। ठीक है, ओके। रेखाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं इससे, और इससे भी भरने का काम किया जाता है। मतलब भरने का काम जो है आप देख रहे हो कई स्टिच से किया जा रहा है। भराई का काम जो है कई प्रकार की स्टिच से किया जा रहा है, भरने का काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको हम जंजीरा टाँका कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, कितनी हो गई, 5 नंबर की होगी अभी हमारी मेन कढ़ाइयों की हम बात कर रहे हैं। गांठदार चेन स्टिच, गांठदार चेन स्टिच, ओके। ये भी दाएं से बाएं चलती है, दाएं से बाएं, अभी हमने आपको बताया भी था, दाएं से बाएं। ठीक है, गांठदार स्टिच, ठीक है। तो ये दाएं से बाएं जो है आपकी चलती है, और ये क्या करती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में कढ़ाई करती है। सीधी रेखा में कढ़ाई करते हुए इसका काम होता है, सीधी रेखा में कढ़ाई करते हुए जरा सा जैसे ऊपर उठाई जाएगी तो इससे क्या होगा, एक आड़ा या छोटा टाँका बनता है। तो इससे आड़ा और छोटा टाँका बनाया जाता है। मान लो आप सीधी रेखा में कढ़ाई कर रहे हो, फिर आपने सुई को थोड़ा सा ऊपर उठाया, उससे क्या हो गया, वो आड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन टाँके कैसे लिए जाएंगे, छोटे लिए जाएंगे। तो आड़ा व छोटा टाँका इसमें प्रयोग होता है, छोटा टाँका लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है, क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अपने 6 नंबर की कढ़ाई की। 6 नंबर की कढ़ाई की देखो, हमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हम आपको वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बकाया क्या है, बहुत सारी रामकथा होती है तो वो एक प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है। अब इतनी कढ़ाइयाँ हैं, मैं हर चीज़ में ये बताऊँ आपको, ये इस तरीके से काढ़ी जाती है, उस तरीके से काढ़ी जाती है, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो और हर चीज़ की कढ़ाई नहीं पूछी जाएगी आपसे। भाई कढ़ाई आयोग को भी ये पता होता है कितनी कढ़ाइयों को इस तरीके से लगभग सब एक ही जैसी ही लगती हैं। भाई प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएंगी, भाई नमूना सामने बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, लेकिन आपको अगर वैसे ऐसे मैं बोल बोल के बताऊं तो आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, या तो आप बिल्कुल सामने हमें देख रहे हो, बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो हमने बिल्कुल पास जाके आपने कहा मैम नहीं समझ में आया तो बता दिया, तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन मैं सबके ये आपको पिक्चर दिखाई रही हूँ तो आपका आइडिया ये देख के लग जा रहा होगा, अच्छा ये वाली कढ़ाई इसका नाम ये होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लेजी डेजी, लेजी डेजी स्टिच की बात करते हैं। स्टिच जो लेजी डेजी स्टिच होती है इसी को क्या कहते हैं, गेहूं टाँका कहते हैं। गेहूं टाँका कहते हैं, गेहूं टाँका इसी को कहते हैं। इससे क्या होता है, छोटे फूल बनाए जाते हैं, छोटे छोटे फूल जो होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। छोटे फूल काढ़े जाते हैं, काढ़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वो भैया देखो सुंदर और आकर्षक ये लगती है डिज़ाइन। इसमें ज़्यादातर क्या होती है, पंखुड़ी वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं किसकी, 7 नंबर की कढ़ाई की। 7 नंबर की कढ़ाई स्ट्रेट स्टिच, स्ट्रेट स्टिच, क्लियर हुआ। जो स्ट्रेट स्टिच होती है इसे सीधा टाँका कहते हैं। तो एक तो आपको पता है सादा कढ़ाई होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए स्ट्रेट स्टिच कौन सी होती है तो इसे हम कहते हैं सीधा टाँका। भाई जो सीधे टाँका मतलब स्ट्रेट, ओके, सीधा टाँका की कढ़ाई होती है ये। इसमें होता क्या होता, मतलब क्या क्या होता है, इसमें फूल बनाए जाते हैं। ठीक है, फूल बनाने के काम में ये आता है। ठीक है, और प्रत्येक टाँका इसका स्वतंत्र और अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके विषय में। इसका जो टाँका होता है तो प्रत्येक टाँका स्वतंत्र व अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, अलग होता है। आप भाई सेंटेंस को पूरा करें हमारी स्क्रीन फ़ोन की, और उंगली से लिखने में वैसे भी मोटा मोटा लिखा जाता है। ओके, तो आप कुछ काम आपको भाई खुद करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सैटिन स्टिच की। सैटिन क्या है जान लेते हैं, 8 नंबर की बात करते हैं। सैटिन स्टिच, जो अभी हमने आपको सीधे टाँके बताए थे। ठीक है, अभी हमने बताए थे सीधे टाँके, तो उन्हीं सीधे टाँके स्ट्रेट स्टिच जो हमने पढ़ी थी, उन्हीं टाँकों को क्या किया आपने, बिल्कुल पास पास
ठीक है, पास पास उन्हीं टाँकों को सीधे टाँकों मतलब यहाँ पर डाल दीजिएगा हेडिंग, सीधे टाँकों को पास पास बना देने पर, जब आपके सीधे टाँके पास पास बना दिए जाते हैं, ठीक है, बना दिए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सैटिन स्टिच कहते हैं। ओके, जो अभी हमने स्ट्रेट टाँके बताए थे, जो स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो स्वतंत्र थे, स्ट्रेट थे, ठीक है, लेकिन अब वो अलग अलग थे, अब आपने उनको पास पास कर दिया, तो वो टाँके आपके सैटिन स्टिच के अंतर्गत आते हैं। ओके, इससे भी क्या करोगे आप, खाली स्थान भरोगे, खाली स्थान भरना, ठीक है, भरना, साथ ही साथ क्या किया जाएगा, खाली स्थान भरने के साथ ही साथ इसमें क्या किया जाएगा, इससे सीधा, ठीक है, तिरछा, ओके, सीधा, तिरछा, आड़ा, मतलब जैसा भी बनाना स्ट्रेट टाँका आप बना सकते हो। मतलब आप सीधा बना रहे हो तो भी वो अपने आप में सीधा है तो स्ट्रेट हो, मतलब सीधा है तो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर तिरछा भी है तो बिल्कुल होना सीधा चाहिए, तिरछाई में भी उसका सीधापन झलकना चाहिए, और आड़ा है तो वो दिखना ही तब भी मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब टेढ़ेपन में भी उसकी स्ट्रेट लाइन बनी रहनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर पास पास होना चाहिए, तब हम सैटिन स्टिच कहेंगे, नहीं तो वो फिर तो स्ट्रेट स्टिच में ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंखुड़ियाँ भी बनाई जाती हैं इससे, ठीक है, पंखुड़ियाँ फूलों की इससे भी बनती हैं, और पत्तियाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। पंखुड़ी पत्तियों की कढ़ाई की जाती है, पंखुड़ी और पत्तियाँ प्लस पत्तियाँ, ठीक है, पत्ती लिख दे रही हूँ छोटा सा, पत्ती आधा था आएगा, ठीक है, पत्ती, इससे कढ़ाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं हम 9 नंबर की। 9 नंबर के लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसको मैंने बता दिया, अभी आपको खाली रिवाइज करा देती है। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच अभी मैंने बताया था, इससे भरने का काम किया जाता है, और साथ ही साथ आपका बताया था मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट से क्या किया जाता है, जहाँ पर धूप छाव वाला प्रभाव पता चलता है। ठीक है, तो ये तो आपको लिखा दिया है ना मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो इसको छोड़ देती हूँ। मैंने क्या कहा, यहाँ पर धूप छाव का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, और इस टाँके द्वारा भी भराई का काम किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। अब आपको पता है धूप छाव उत्पन्न करना है तो किस चीज़ करोगे, या तो कोई फूल बनाओगे तो इससे भाई फूल काढ़े जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई डिज़ाइन ही बनेगी जिस पर आप धूप छाव का प्रभाव दोगे। अब बात करते हैं हम सीड स्टिच की। ठीक है, सीड स्टिच की बात करते हैं। सीड स्टिच क्या होती है आपकी सीड स्टिच? तो सीड मतलब आप जानते हो सीड किसे कहते हैं भाई, दाने होते हैं ना गेहूँ वेहूँ के, तो उन्हीं को हम कहते हैं सीड स्टिच। तो यहाँ पर मतलब बीज वगैरह होते हैं, तो ये डिज़ाइन जो होती है कैसे, बीजों की तरह प्रतीत होती है। ठीक है, बीज की तरह ये डिज़ाइन जो है आपकी प्रतीत होती है। इनसे बनाया क्या जाता है, बीज की तरह, कोई भी चीज़ का बीज होता है तो बीज की तरह ये डिज़ाइन प्रतीत होती है। बीज जिसे सीड भी कहते हैं, की तरह, छोटे छोटे बीजों की तरह कह सकते हो, तरह डिजाइन दिखाई देती है। ठीक है, तरह डिजाइन दिखती है। ओके, बीज सीड की तरह डिजाइन दिखती है, ठीक है, दिखती है। इससे भी क्या करते हैं हम, किसी भी मतलब जो भी डिज़ाइन बनाई है फूलों की या किसी भी चीज़ की, तो फूलों में जो आप देखते हो पराग, जैसे गुड़हल का फूल होता है, तो गुड़हल के फूल में इस तरीके की एक रचना होती है ना, इस तरीके की, तो उसे पराग कहते हैं। ठीक है, तो ये बनाया जाता है इससे। ठीक है, तो फूलों का यहाँ पर पराग वगैरह काढ़ा जाता है, फूलों के मध्य पराग काढ़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, बनाया जाता है, और रिक्त क्षेत्र भरा जाता है। रिक्त क्षेत्र भाई खाली स्थान भरा जाता है, तो रिक्त क्षेत्र तो कई कढ़ाइयों से भरा जा रहा है, क्षेत्र भरा जाता है। ठीक है, भरा जाता है। ओके, क्लियर हुआ इतना यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं स्प्लिट स्टिच की। 11 नंबर की कढ़ाई स्प्लिट। ठीक है, आधा पा होगा यहाँ पर। स्प्लिट स्टिच जो होती है, स्टिच की बात कर लेते हैं, क्या होती है ये स्प्लिट स्टिच? ये क्या होती है, स्टेम स्टिच की तरह ही होती है, स्टेम की तरह होती है, लेकिन स्टेम क्या थी, सीधी जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो तार वाले धागे, मतलब 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। स्टेम की तरह होती है, की तरह ही होती है, तरह होती है। इसमें 2 धागों का प्रयोग होता है, उसमें सिंगल धागा प्रयोग होता है, इसमें 2 धागों का प्रयोग होता है। ये डिफरेंस है, 2 धागों या 2 तार कह लो, 2 धागों का प्रयोग, इसमें 2 धागों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं फ्रेंच नॉट की। फ्रेंच नॉट देखो, ज़्यादा तो भाई फिर वही है कि बनाने का तरीका बताना पड़ेगा आपको, तो वो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल विषय है। अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर की,
फ्रेंच नॉट। और अभी तक कढ़ाई किसी की नहीं पूछी गई, या तो ये पूछा गया है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पूछा गया है, या फिर किस कढ़ाई को क्या कहते हैं। जैसे हमने बताया बैक स्टिच को बकिया कहते हैं, चेन स्टिच को जंजीरा कढ़ाई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताते चल रहे हैं। बकाया बात करते हैं फ्रेंच नॉट कढ़ाई क्या होती है। फ्रेंच नॉट भी होती है एक, इससे क्या होता है, जो अभी हमने जैसे बात की थी पराग बनाने की, तो इसमें भी फूलों का पराग क्या बनाया जाता है, फूल के मध्य का पराग, फूल के मध्य का पराग, मध्य का पराग। तो ये फूल के मध्य में जो पराग है वो आपका एक तो सीड स्टिच से बनाया जा रहा है और दूसरा किससे बनाया जाता है, फ्रेंच नॉट से। मध्य का पराग बनाया जाता है, इससे फूलों के मध्य का पराग बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फूलों की भी कढ़ाई कभी कभी इससे की जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे क्रॉस स्टिच की। क्रॉस स्टिच की, ठीक है। क्रॉस स्टिच क्या होती है आपकी क्रॉस स्टिच, अगर इसके विषय में बात करते हैं तो जो आपकी क्रॉस स्टिच होती है इससे मैटी क्लॉथ, दो सूती और कैनवास पर कढ़ाई इसी से की जाती है। कैनवास पर कढ़ाई जो है अगर पूछी जाए किससे की जाती है तो क्रॉस स्टिच से की जाती है, ठीक है। कढ़ाई, ये कढ़ाई है, ठीक है, कढ़ाई की जाती है। क्लियर हुआ। क्रॉस स्टिच से मैटी क्लॉथ, दो सूती कैनवास पर कढ़ाई यहाँ पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इनमें होता क्या भाई, ताने बाने गिने, भाई क्रॉस स्टिच की जो भी कढ़ाई होती है आप लोगों ने कैसमेंट काढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी इसी मैटी क्लॉथ के अंतर्गत आता है। तो ताने बाने गिन गिन के यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। और भाई हमने तो ये चीज़ें बनाई हैं प्रैक्टिकल में, आपने बनाई है नहीं पता। एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय जो भी चीज़ प्रैक्टिकल वर्क मिलता है वो या तो हम किसी से बनवा लेते हैं, हम यही काम करते हैं, इसीलिए हमें ये चीज़ें कभी आती नहीं। लेकिन हमने सच में ये चीज़ें बनाई हैं। हमें एक समय में स्टिचिंग भी अच्छे से आती थी, लेकिन वही है कि इंटरेस्ट थोड़ा कम था उसमें, तो और वक्त के साथ चीज़ें भी ऐसी हो गई, पढ़ाई में बिजी हो गए तो वो सारी चीज़ें छूट गई मेरी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैदर स्टिच की। हालांकि फैदर स्टिच अभी तक हमारे हिसाब से पूछी भी नहीं गई है, लेकिन बता देते हैं। इसे कैसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, नीचे की ओर। कोई कढ़ाई है तो वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सीधी रेखा पर कढ़ाई की जाती है, जैसे स्ट्रेट कढ़ाई होती है इस तरीके से। तो ये भी सीधी रेखा पर बिल्कुल कढ़ाई की जाती है, रेखा पर कढ़ाई करना, ओके। किसमें करते हैं, फैदर स्टिच में। बात करते हैं हम किसकी, 15 नंबर की कढ़ाई की, फर्न स्टिच की। फर्न स्टिच क्या होती है, फर्न स्टिच आपकी यहाँ पर क्या होता है, 3 स्ट्रेट स्टिच बनाई जाती हैं। जो फर्न स्टिच होती है इसमें 3 स्ट्रेट, जैसे सांप के फन नहीं होते हैं, तो इसमें 3 स्ट्रेट स्टिच की कढ़ाई की जाती है, ठीक, स्टिच। तो ये एक थोड़ा अलग है कि 3 स्ट्रेट स्टिच किस में बनाई जाती है, तो फर्न स्टिच में बनाई जाती है, स्टिच बनाई जाती हैं इसमें। इसमें जो ध्यान रखा जाता है वो ये होता है कि तीनों जो ये स्टिच है तीनों, तो ये तीनों जो स्टिच है ये अलग अलग दिशाओं में बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में बनने चाहिए। इस तरीके से मान लो ये धागा है तो इसमें ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, तीनों फन अलग अलग है, मतलब होने ये तीनों अलग अलग चाहिए। इस तरीके से ये फन की तरह, सांप के फन की तरह ये दिखाई देता है, ओके। आगे हम बात करते हैं फ्लाई स्टिच की। फ्लाई स्टिच क्या होता है, तो फ्लाई स्टिच जो होता है ये भी क्या होता है, जो स्टिच का एक तरीका है। इसमें बाएं कोने से सुई जो है निकाली जाती है और फिर दाएं जाती है, एक लूप बनाती है और फिर बाएं कोने में जाके इसको मतलब धागे को या सुई को कहते हैं निकाला जाता है। तो ये जो डिज़ाइन होती है एक फ्लाई करती हुई इस तरीके से ये डिज़ाइन आती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ उर्दू की भाषा जैसी नहीं होती, उस तरीके से इस तरीके से फ्लाई करती हुई डिज़ाइन इस तरीके से बनती है, कभी इस तरीके से, ठीक है। ये फ्लाई करती हुई उड़ती हुई डिज़ाइन बनती है थोड़ी, ओके। तो आगे हम बात करते हैं, मतलब बड़ी अजीबोगरीब डिज़ाइन है। वैसे ये प्रश्न भी शायद ही पूछा जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस ये है कि बस इतना दिया है कि बाएं कोने से सुई बाहर निकाली जाती है, फिर वो दाहिनी तरफ जाती है, एक लूप बनाती है, फिर बाएं कोने से सुई बाहर निकाली जाती है। इससे ये डिज़ाइन उड़ती हुई सी महसूस होती है, फ्लाई करती हुई। तो हाँ, हिंदी में से ये कह सकते हैं फ्लाई करती हुई डिज़ाइन है, उड़ती हुई डिज़ाइन बनती है। आगे हम बात करते हैं
ब्लैंकेट टाँका, 17 नंबर की ब्लैंकेट टाँका, ब्लैंकेट टाँका। जो ब्लैंकेट टाँका इसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बनाया जाता है, ठीक है। इसे बाएं से दाएं दोनों क्रम में चलती है, मतलब बाएं से दाएं दाएं से बाएं बनाया जाता है, मतलब दोनों क्रम में ये क्रमशः चलती रहती है, दाएं से बाएं बनाई जाती है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से भी कई कढ़ाइयाँ बनती हैं जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बनाई जाती है, लेकिन इसमें दोनों क्रम फॉलो हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों क्रम में ये बनाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये टाँका थोड़ा आता है, बता देती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से, मतलब आपको पता है कॉर्नर जो होते हैं कंबल के, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से वो आते हैं बने हुए, मतलब कड़े, इस तरीके से ये डिज़ाइन जो कंबल को बांधती हुई चलती है। कंबल पर ध्यान दीजिएगा, कंबल के किनारे ऐसे ही कड़े हुए होते हैं। ओके, अब बात करते हैं डबल नॉट को, डबल नॉट कढ़ाई की। डबल नॉट, देखो डबल नॉट जो होती है इसी को मोती टाँका कहते हैं। डबल नॉट जो स्टिच होती है इसको क्या कहते हैं, मोती टाँका कहते हैं, मोती टाँका। क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन बनते हैं वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं, और जब वो गांठ जो होती है वो मोती की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसे मोती टाँका कहते हैं। इसमें जो डिज़ाइन होते हैं वो समतल, मतलब जो गांठें बनती हैं, नॉट है ना, गांठें जो बनती हैं वो समतल होती हैं, ठीक है, समतल। तो ये पूछा जाए गांठें समतल एवं पास पास किसमें बनाई जाती हैं, जो मोती के समान प्रतीत होती हैं वो इसी में होती हैं, ठीक है, पास पास बनाई जाती हैं। क्लियर हुआ, बनाई जाती हैं, क्लियर। ओके, आगे हम बात करते हैं हेरिंग बोन की, तो हमने बात कर ही ली थी। बात कर लेते हैं लेड स्टिच भी होती है एक। देखो इसको भी मैं बता दे रही हूँ, पर इसमें भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। लेड स्टिच जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी, बकाया बहुत सारी हैं और ये पूछी नहीं जाती हैं, पर भाई है कभी कभी कहते हैं ना कंपटीशन बढ़ जाता है, इस वजह से कुछ चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि लेड स्टिच भी एक जो होती है कढ़ाई होती है, ये कैसी होती है, बिल्कुल जो सैटिन स्टिच हमने पढ़ाई थी उसी की तरह होती है। सैटिन स्टिच क्या काम करती है, जो भराव का काम करती है, तो ये भी भराव का ही काम करती है, ठीक है। तो सैटिन स्टिच की तरह ये बनाई जाती है। अगर आपसे बस इतना पूछा जाए कि सैटिन स्टिच की तरह और कौन सी कढ़ाई होती है, मिलती जुलती कढ़ाई कौन सी होती है, तो आप कह सकते हो लेड स्टिच होती है, और इसमें भी भराव का काम होता है। तो क्लियर हुआ। आगे हम बात कर लेते हैं रूमानियन स्टिच क्या है। रूमानियन स्टिच की बात कर लेते हैं। ये जो है रूमानियन स्टिच, इसमें भी क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास टाँके लिए जाते हैं। रूमानियन स्टिच पास पास टाँके आते हैं इसमें, और भराई का काम करता है। पास पास टाँके, देखो लगभग कढ़ाइयाँ भराई का काम कर रही हैं। पास पास टाँके आते हैं और जब तक लग लिए जाते हैं जब तक भराई का पूरा वस्त्र जो है भर ना जाए, ठीक है, या कढ़ाई जो है वो भर ना जाए, भराई का काम किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक अप एंड डाउन बटन होल स्टिच होता है। ये भी बिल्कुल बटन होल टाँके की तरह होता है, ठीक है। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन बटन स्टिच, तो आप क्या कहोगे, ये भी बिल्कुल बटन, जो आपका साधारण बटन होल का टाँका होता है उसी की तरह होता है, बस थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे टाँके का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक अप एंड डाउन बटन स्टिच भी होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बूलियन स्टिच की बात करते हैं। बूलियन स्टिच 27 नंबर की ये कढ़ाई हो गई आपकी, बूलियन स्टिच। जो बूलियन स्टिच होती है इसमें ध्यान से सुनना, जैसे बखिया टाँका हमने बताया था, बैक स्टिच की बात की थी, तो उसमें जब लंबा, इस कढ़ाई में क्या होता है, जब बखिया को लंबा कर दिया जाए, बखिया का टाँका लंबा कर दिया जाए तो उसको हम बूलियन स्टिच कहते हैं, ठीक है। मतलब आप साधारण जो बखिया लेते हो उससे आपने लंबे लंबे टाँके ले लिए तो हम उसको क्या कहेंगे, फिर बूलियन स्टिच कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुलाब के फूलों को काढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, बूलियन स्टिच से गुलाब के फूलों को काढ़ने का काम किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं स्पाइडर स्टिच की। स्पाइडर स्टिच जिसे मकड़ी टाँका कहते हैं, स्पाइडर स्टिच, स्पाइडर स्टिच, इसे मकड़ी टाँका कहते हैं। क्या कहते हैं, मकड़ी टाँका कहते हैं। मकड़ी नाम से ही पता भी, इंग्लिश और में स्पाइडर हिंदी में मकड़ी टाँका। ओके, तो इसे मकड़ी टाँका कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गोल आकार की कढ़ाई होती है, गोल आकार की कढ़ाई होती है। गोल आकार में स्ट्रेट टाँकों का प्रयोग किया जाता है। गोल आकार की कढ़ाई में, क्लास बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो गोल आकार की कढ़ाई में क्या करते हैं, यहाँ पर जो विशेष काम किया जाता है इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेट टाँकों का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट टाँके बस होते कि गोल आकार में किए जाते हैं, जो मकड़ी की तरह दिखने लगता है। स्ट्रेट जो हमने डिजाइन बताई थी वो बनाई जाती है, स्ट्रेट कढ़ाई की जाती है, कहने का मतलब। ओके, क्लियर हुआ।
तो यहाँ पर एक होता है ब्रिक स्टिच। ब्रिक स्टिच में हमने जैसे अभी आपको पहले बताया था दो सूती मैटी कपड़े पर बनाई जाती है, तो ये भी आपका जो होता है मैटी कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, मैटी कपड़े पर बनाई जाती है। क्लियर हुआ। जैसे क्रॉस स्टिच नहीं मैंने बताई थी मैटी और उस पर दो सूती पर बनाया जाता है, ऐसे ब्रिक स्टिच होती है। ब्रिक स्टिच वो भी कैनवास और दो सूती और मैटी कपड़े पर बनाई जाती है। तो ब्रिक स्टिच और क्रॉस जो टाँका है वो लगभग एक जैसा होता है। क्लियर हुआ। तो आगे हम बात करते हैं अब लगभग फैगोटिंग की। मैंने बता ही दिया था, दो कपड़ों को जोड़ने का काम करता है, बस यही रह गया था। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।